क्वेश्चन है, यहाँ से चालू हो रहा है क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट चालू हो रहा है, गुड्स हमारे 24,000 के हैं, 1/4 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 40% पेमेंट रिसीव इन कैश। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। पहले बच्चे खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्लास यहीं से चालू हो रही है। नहीं नहीं नहीं, तो मैं ये चीज बनाना बस। कैलकुलेट करके देखो आंसर निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो। मैम की क्लास ऑनलाइन होगी बेटा, मैम की क्लास ऑनलाइन होगी। कल से कौन कौन आएगा? प्रियंशु तुम आ जाना, ठीक है ना, तुम तो मेरे साथ ही रह रहे हो लोग, तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। देव तुम आए आना हो तो तुम आ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ नहीं, मतलब ये लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना, कोविड ज्यादा फैला है इस चक्कर में। बनाओ, इतना बन गया तो बन गया, खुद चेक करेंगे हम कैसे बना क्या नहीं बना। हो गया हर्ष, बहुत बढ़िया। मैंने 2-3 बच्चों के चेहरे तो देखे ही नहीं है। मैंने इसका हर्ष का नहीं देखा चेहरा, अबे अब देखा है मैंने। उदय का नहीं देखा मैंने चेहरा, उदय हटाओ मस्त। अच्छा पहचानने में तो आओगे कि अगली बार पहचानूं कैसे मैं। अरुण का तो देखा है, जानवी का देखा हुआ है। जानवी ब्रेसिस को कितने साल हो गए इसको? 5 साल के लिए, 3 साल के लिए? नहीं 5 साल का है, 3 साल का है, 2 का है, मतलब खत्म होने वाला है। एटेड वेटेड तो नहीं आएगा कहीं पे भी, शायद नहीं आएगा इतना। चलो कराओ बेटा, देव समझ में आया ये, कराए वैसे? हो गया चलो देव, भैया, हो गया। बहुत बढ़िया, देव कराए। तो अब तुम मुझे बताते जाओगे कि भैया ऐसे मल्टीप्लाई किया ऐसे किया, जैसे मैं बिल्कुल ही नर्सरी क्लास का बच्चा हूँ, मैं लिखूंगा, तुम बताना क्या करा है सबसे पहले। बहुत बढ़िया। कितना आता है, कितना आएगा? बहुत ही बढ़िया। अब क्या करूं? कोई इक्वेशन इक्वेशन नहीं लिखूं? सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी ठीक है, इधर कितना लिखूं सीपी में? यहाँ कितने लिखूं? बहुत ही बढ़िया। अब तो अच्छा, ये कैश में मिला है मैं, तो इतना कैश में मिला है, तो बाकी का अमाउंट क्रेडिट भैया 4,320। कितना? 4,320 ये किसमें है? क्रेडिट डेटर में जाएगा, ये और वो कैश में प्लस। ये ये माइनस गुड्स में से होगा, और ये और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ये ये डेटर में जाएगा। डेटा डेटा, और ये कैश में प्लस। वेरी गुड, इम्प्रेस्ड। सबका ऐसे ही हुआ, मोस्टली सबका ऐसे ही हुआ। हाँ भैया। करी कुछ भी, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, काफी इंटेलिजेंट आए हैं, पहली बार में कर लिया, वरना पता है ऊपर से खेल जाते हैं हमारे, बाउंड। फिर आएंगे थोड़े दिन बाद, भैया ये इस वाली एंट्री कभी कराई थी क्या? तो अब तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने कराई थी। ठीक है, चलो दोबारा से क्वेश्चन समझते हैं, जिसको नहीं आया उसके लिए। बेटा देखो, क्वेश्चन था कि 1/4 ऑफ द अबव गुड
सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 40% पेमेंट मिला। अब चेक करते क्या होता है। 24,000 के गुड्स थे, उसका 1/4 निकाला तो 6,000 आया, यानी 6,000 के गुड्स मैंने बेचे। 6,000 के गुड्स कितने प्रॉफिट में बेचे? 20 प्रॉफिट में। तो 6,000 का 20% निकाला, 20% लिखते हैं, 20 लिखते हैं, परसेंट हटा देते हैं तो 100 का साइन आ जाता है नीचे। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं इसके लिए बता दिया। तो मेरा कितना निकल गया है? कितना रुपए निकल गया है? 1,200 का प्रॉफिट। फिर हमने भैया ने दोबारा से बता रखा था कि सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस, मैंने बोला 6,000 के गुड्स 1,200 रुपए के प्रॉफिट में बेचे तो कितने के बिके? 7200। यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया ये बता दो। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया? अब 7200 में से मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट वो कैश मिला है? 40%। तो भैया ये कैसे हुआ? मैंने बोला 7200 का 40% निकालो। जब मैंने इसको सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो किया, 72 का मल्टीप्लाई 40 से किया तो 2880 आया। अगर 7,200 रुपए मिलने थे, उसमें से ये कैश मिला है तो बाकी का क्या होगा? उधार। तो माइनस कर दिया, बाकी का उधार कितना मिला है? 4320। ये क्या है? तो वही मैंने इसको यहाँ पे करके दिखा दिया। ये वाली साइड तो कैश 2880 और बाकी 4320 क्या है? उधार वाली। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये गुड्स में से माइनस, ये कैपिटल में प्लस, ये डेटर में प्लस, ये कैश में प्लस। किसी को कोई शंका? किसी को कोई शंका? नो भैया। किसी को भी? लड़कियों में से सचिन? जी भैया। समझ में आया? आ गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक को करो, एक तो क्वेश्चन भी करेंगे हम पूरा, एक तो क्वेश्चन ही करेंगे। टेनेंट, टेनेंट, अलग अलग प्रोनाउंस, अलग अलग जैसी शब्द। इसका मतलब क्या होता? किराएदार। बहुत ही बढ़िया। कौन था? किराएदार। मैं था भैया, मैं क्षितिज। क्षितिज, वेरी गुड क्षितिज। क्षितिज भैया। कोचिंग खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना। ओके भैया। टेनेंट, ठीक है। टेनेंट कौन होता है? किराएदार। कौन होता है? किराएदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कस्टमर। ठीक है। टेनेंट मतलब किराएदार। किराएदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेनेंट। जो हमारे घर में घुस के रह जाता है, फिर वो पैसे देता है हमें हर महीने। ठीक है। तो रेंट देता है वो, तो रेंट मेरी क्या है? इनकम। तो इनकम के लिए क्या करते हैं? कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। बट दिल्ली में क्या होता है कि दिस इज ये फ्लैट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये वाला कमरा तो खुद ही रख लेते अपने लिए घर वाले, ऊपर के 2 कमरे, ऊपर के 2 फ्लोर किराए पर उठा दिया। ये कुछ कपल्स को उठा दिए, शादीशुदा लोगों को, कुछ ही हम जैसे बैचलरों के लिए उठा दिया। अब क्या होता है, ये कहानी सुना रहा हूं ऐसा ताकि इंटरेस्ट आ जाए। इसका किराया रखा 20,000 रुपए। इसका किराया रखा 20,000 रुपए। दिल्ली में किराया 20-25,000 रुपए बहुत कॉमन है, और कॉलेज के पास तो बहुत ज्यादा कॉमन है। अब क्या होता है बेटा, जो दूसरे माले का जो इंसान है वो हर महीने किराया तो देगा, पर 1,00,000 रुपए बहुत बढ़िया एज अ डिपॉजिट रखेगा। उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। और जब वो 1 साल पूरा रह लेगा, किराया पूरा दे देगा, उसके लिए कोई तोड़फाड़ नहीं करेगी, तो 1,00,000 रुपए उसको क्या कर दीजिएंगे? सब जगह होता है। दिल्ली से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता है। हाँ, पर इतना जैसे हमारे यहाँ कोई किराएदार रहने आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे भैया वो सिक्योरिटी रखा। दिल्ली में सिक्योरिटी रखवा लेते हैं। अब मैंने पूछा आपसे, किराया तो मेरा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मुझे दे दी, मुझे इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज लौटानी पड़ेगी वापस? किराया लौटाना पड़ेगा या सिक्योरिटी? सिक्योरिटी। तो किराया जो मुझे मिला वो तो मेरी इनकम हो गई, पर जो सिक्योरिटी जो मिलती है वो वापस करनी है मुझे वापस बाद में, इसीलिए लायबिलिटी है। वेरी गुड देव यार, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड।
लायबिलिटी है वो मेरी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी होती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो कैश में प्लस, क्योंकि कैश आया है, और लायबिलिटी में एक Plus. कॉलम बना देना सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसमें लिख लो। कैश में प्लस, मतलब ऊपर हेडिंग डालना सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय टेनेंट, टेनेंट को ब्रैकेट में लिख देना किरायादार। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? TENNT। अभी बेटा मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, अभी तो ट्यूशन के बच्चों के लिए डाल रहा हूँ, तो मुझे तो थंबनेल की सोच नहीं है। एक कॉमर्स ज्ञान को कोई वो यूट्यूब पे ऐप खोलना, तो बेटा यूट्यूब पे, यूट्यूब खोलना कॉमर्स ज्ञान को। कौन सा पार्ट है? सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखाना बेटा। क्वेश्चन करें आप, एक क्वेश्चन है, भारी भरकम क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए। जाओ बुक। ये जो अभी टेनिस वाला, ठीक है, एक और चीज, जरूरी नहीं है कोई इंसान जब भी बिजनेस चालू करेगा वो कैश से चालू करेगा। वो शुरुआत में वो बिल्डिंग भी लाएगा, वो कुछ पैसे भी लाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग वो मशीन भी लाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, रोहित ऐसे आता है ना, रोहित कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड या कमेंस एक ही बात हुई विद कैश 30,000। तो हम क्या करते थे, कैश में प्लस, और अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रोहित स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, 10,000, 20,000, 30,000। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस करोगे, कैश का कॉलम बनाओ, लैंड एंड बिल्डिंग का कॉलम बनाओ, मशीनरी का कॉलम बनाओ, ये सारे के सारे क्या है, असेट है, 10, 20, 30, और इन सबको प्लस करके किधर लिख दोगे, कैपिटल, किधर लिख दोगे। बहुत ही बढ़िया काजल, समझ में आ गया। चल। आपकी बुक का कुछ बच्चों की जो पुरानी बुक है उसमें 16वां क्वेश्चन है, वैसे मैं वो दे रहा हूँ।
चेक से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, अगर चेक लगा हुआ रहता है तो बैंक का कॉलम बना दो। अभी क्लियर होगा, कैपिटल मिल गया, दिख रहा है। अब 15 पॉइंट, बेटा ये पुरानी बुक है, पता नहीं ये उसमें होगा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकाउंटिंग क्वेश्चन। देखो कैश का कॉलम बनाओगे, बैंक का कॉलम, बैंक होगा गुड। हाँ, गुड के लिए गुड का कॉलम, फिर जो खर्च है कॉलम का होता है वो रहेगा, तो मशीन में तुम्हारा करोगे कैश या भी पॉइंट किस पॉइंट का होगा। चेक के लिए भैया सेट में अलग कॉलम बनेगा। हाँ हाँ भाई, बोल भाई, बोलो भाई। मैं कह रहा था ये चेक के लिए असेट में तो कॉलम बनेगा एक, है ना। सेट में बैंक कॉलम, अच्छा
मुझे करो। बच्चों प्लीज क्या कहते हैं ये, जिसके पास भी क्वेश्चन ना वो स्क्रीनशॉट ले ले। हटा रहा हूं मैं इसीलिए। हटा दूं? हटा दो भैया। वंशिता हाँ भैया। अब चेक करो, अब क्या किस में आएगा वो सब बता। क्वेश्चन नंबर 16 था क्या नाम था? नई बुक का हाँ कौन सा? भैया। पता नहीं बेटा, पूछ लो पुरानी बुक वाले।
इसीलिए मैं नहीं बुक करता हूँ, इसीलिए मैं अभी तो मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर आगे मैं फोर्स करूंगा बुक लेने के लिए। तुम सब लोग ब्लू पड़ गए हो? विदेव तुम भी? और तुम उदय ब्लू पड़? पहला पॉइंट, कैश भी लेके आया, चेक भी लाया, गुड्स भी लाया फर्नीचर मशीन। और फर्नीचर भी लाया। हाँ भैया। कोई बात नहीं। कैश कितना लाया? 50,000। कितना? 50,000। बैंक 1,00,000। 1,00,000। 60,000 कुछ। स्टॉक 60, फर्नीचर 50, मशीन। मशीन 1,00,000। लाइंस नहीं बना रहा हूँ, लाइंस बना लेना, बना ही दे रहा हूँ। 11 चालू हो गई, चल गई 11 चालू कर दी। क्या खास है? चलो आगे बढ़े। लिखेंगे, सब कुछ बताएंगे। अब बताओ पहला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट 3,60,000 का ये ये अभी चेक कर, कैपिटल प्लस नहीं होगा ये? इन सबको प्लस कर लो और कैपिटल कर दो। ओके। है सेकंड पॉइंट, साठ हजार के गुड्स में से 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो अभी हम इसका ऑपरेशन करके देखते हैं भाई, ऑपरेशन कैसे होता है इसका, कि भाई 60,000 का 1/3 सेल इज इक्वल टू सीपी 20,000 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट। सेल कितनी की है, वो सीपी कितने का है, 20,000 का। 20,000। 20,000 प्रॉफिट कम करते हैं 2,000 2,000 का, कितने और बच्चे 22,000। 22। 22,000। 22,000 में से हाफ कैश मिला है, यानी 22,000 का 11,000। 11,000। 1/2, हाफ ऐसे होता है 1/2, तो 11,000 आया। क्या आया? 11,000। तो 11,000 तो कैश में मिले, और जो नहीं मिले तो वो क्या है, क्रेडिट। कैश में और क्रेडिट। क्रेडिट। 11,000 क्रेडिट में कैसे है, 22,000 मिलने चाहिए थे, 11,000 मिले हैं कैश में, तो बाकी क्या बचा, क्रेडिट। ये गुड्स में से माइनस, ये कैपिटल में प्लस, ये डेटर में प्लस, ये कैश में से प्लस। उतार के देख लेना थोड़ी देर में। ओहो काम आ गया। कैश में 11,000। हेलो हेलो, थर्ड फ्लोर पे है, आप तो आ नहीं रहे थे। अच्छा, ग्यारह हजार का, ठीक है ना, सोल्ड गुड्स कितने के हैं, 11,000 के। 11,000। गुड्स में से ये 60, सॉरी ये 20,000 के, 20,000। गुड्स में से 20,000 माइनस करो, ठीक है। 11,000 के डेटर जोड़ो और 2,000 का प्रॉफिट। कितने बच्चों को समझ में नहीं आई ये वाली बात? उधर क्या गलती करे थे उधर? आर्यन क्या समझ में आया नहीं आया? आया या नहीं आया, सही से बताओ।
पूछ लो भाई अपने दोस्त से प्यार से, आया नहीं आया। आ गया? हाँ तो बेटा हमें क्या करना है, जो मैं लिख रहा हूँ तो उसको शुरुआत में 3-4 बार तो लिखें ताकि हमारे दिमाग में फिट हुए। अब हम डायरेक्टली सुपरमैन बनेंगे तो उससे पहले हमें उड़ना सीखना पड़ेगा। जैसे स्पाइडरमैन ने पहले वेब डालना सीखा था कि वो उसको वेब आता है नहीं आता, ऐसे हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा? अभी बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश करेंगे जब मैं कुछ फॉर्मेट बनवाऊंगा तो अभी। तो ये 66,000 हो गया, ये 1 लाख ही हो गया। भैया 61,000। सॉरी, सस्ते नशे, सॉरी। वन लैख, ये 40,000, ये 50,000, ये 1 लाख, ये 11,000। ये 3,62,000। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जूम के खिलाड़ी हो, समझ में आया? आ गया भाई, आ गया। यस कैप्टन। आ गया भैया। ऐसा नहीं होगा, जैसे एग्जाम में ना कॉपी बड़ी होती है, क्वेश्चन छोटे होते हैं। स्कूल में हो जाएगा तो ऐसे बना लो। थोड़ा समझना पड़ता है, जब हम थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे ना तो हमें अकल आ जाएगी कि यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, मोटा मोटा इतनी चीजें हमारे पास होनी चाहिए तो कितनी जगह होनी चाहिए, समझ में आ जाता है। अब बताओ समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने रुपए का है? 10%। एक लाख की मशीन ली थी, 10% कितना होता है? 10,000। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, जिस चीज पे घटता है, डेप्रिसिएशन माइनस और कैपिटल में से माइनस। 10,000 रुपए मशीन में से माइनस और 10,000 रुपए कैपिटल, कैपिटल में से कैपिटल माइनस। में से भी और अब माइनस। बोलो दोबारा से, डेप्रिसिएशन क्या क्या होता है? जिस भी चीज का डेप्रिसिएशन होता है उसको तो माइनस कर दो और कैपिटल को माइनस कर दो। भैया कैपिटल में से क्यों होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब बताएंगे हर्ष? कहाँ है सोल? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सड़ जाना, पुराना हो जाना, बेकार हो जाना। खराब। कोई चीज 1 लाख की होती है। हाँ हाँ हाँ। अब 1 लाख की, अब मैंने कहा एक मेरे पास बाइक है, उसकी कीमत 1 लाख है। 1 साल बाद उसकी कीमत कितने की होगी? ये बताओ कितने की होगी? जरूरी नहीं है कि आधा हो, ये तो आधा बोल रहे हैं, वैसे 1 लाख आधा नहीं होता है। आधा नहीं, नहीं 1 लाख की मशीन, वो 1 लाख की बाइक है। सोच रहा मेरे पास मेरी बाइक है पल्सर 220 खड़ी हुई है मैंने, और वो 1 लाख की बाइक है। मैंने 1 साल बाद तुम मुझसे खरीदना चाहते हो तो कितने में खरीदोगे? 80। तो कितने रुपए कम कर दिए तुमने? 20,000 क्यों कम किए? पुरानी हो गई, चली होगी, थोड़ी टूटी फूटी होगी, तो ये जो 20,000 रुपए कम हुए उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? तो भैया बोलो। हाँ कैपिटल में से क्यों करा ये बता दो आप। अरे कौन था ये? मैं था। लक्ष्य है। अरे वाह, वाह अरे लक्ष्य। वाह। अबे बेटा एक असेट घट रहा है और कुछ नहीं घट रहा तो कैपिटल घटाते नहीं घटाते? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। न्यू क्वेश्चन। 61,000, 1 लाख, 40। 40,000, 50,000, 90,000, 11,000, 3,52,000। यही आ रहा होगा सबका? जी भैया। तीसरा पॉइंट बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। फर्नीचर पे, किस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था क्या? नहीं तुम मुझे मशीनरी में से क्यों काटे ये पूछ रहे हो ना प्रियांशु? बेटा डेप्रिसिएशन किस पे था? और अभी थोड़ी देर पहले मैं 2-3 बार रिपीट किया था मैंने, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कि भैया जो भी सामान है उसमें से घटा दो और कैपिटल में से घटा दो। तो सामान कौन सा है? मशीन। अगर फर्नीचर पे होता तो फर्नीचर को घटाते, कैपिटल को घटाते। आगे बोलो।
ड्राइंग ड्राइंग कैश निकाला है कितने रुपए का? तो 10,000 रुपए कैश 10,000 में माइनस और 10,000 रुपए कैपिटल में से माइनस। इजी था। न्यू क्वेश्चन 51,000 1,00,000। अब बेटा अब एक चीज चेक करो। अब तुम्हारी लाइंस बन जाती इधर, लाइंस बन जाती तो कितना अच्छी तरीके से आएगा। और लाइन नहीं बनाओगे तो गुजर 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 करने की कोशिश करते हो। बहुत बढ़िया। चालीस हजार 51,000 1,00,000 40,000 50,000 90,000 11,000 11,000 5,00,000 42,000। ये किसको नहीं समझ में है? विड्रॉ ड्राइंग का केस मैंने पहले दिन पढ़ा दिया था। ड्राइंग के केस में क्या करते हैं बेटा? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। आगे बढ़ो। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शॉर्ट फॉर्म में आईओडी बोलते हैं। पहले देखो सब बेटा क्या होगा पता? रिवर्ड थोड़ा देर में देख लेना। आईओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईओडी। तो ड्राइंग कितनी थी हमारी? थी कितनी? कैसे पता 10,000 थी? पहले वाले पॉइंट में लिखा हुआ था ना पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग। ड्राइंग। हाँ पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। अभी हमने बोला पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग। कितने की थी? 10,000 का 5% निकाला कितना आया? अच्छा 500 बहुत बड़ा लॉजिक है पर तुम्हें वो लॉजिक पे अभी नहीं जाना। जब तुम बीकॉम में आओगे तब पढ़ लोगे। अभी इतना मान के चलो कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है एक बार कैपिटल में प्लस होती है और तुरंत की तुरंत माइनस करो। कैसे करते हैं? इस तरीके से प्लस 500 माइनस। क्यों करते हैं कोई रीजन नहीं है, अभी बताऊंगा तो अभी समझ में नहीं आएगा। बस इतना मान के चलो कि आईओडी को कैसे ट्रीट करते हैं? कैश को कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही माइनस। न्यू क्वेश्चन। चल जाओ भाई अब तक कचड़ा हो गया यहाँ पे। $51,000 1,40,000 50,000 90,000 11,000 और एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो सेम वैल्यू हो जाएगी। आरची समझ में आ रहा है? आरची क्लास में हो? अद्रिका क्लास में हो? संजना क्लास में हो? हाँ भैया। ठीक है आगे का क्वेश्चन बोलो। इस दो पॉइंटों को छोड़ देते हैं, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे क्योंकि अब बिजनेस क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है नहीं 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 कहाँ लिखा है मैंने? दो थोड़ी नहीं हो गए।
स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, 2 मिनट को, ठीक है ना। आद्रिका, प्रेजेंट। आरची, प्रेजेंट सर। अरुण, आरुषि, प्रेजेंट सर। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देवांश, प्रेजेंट भैया। हर्ष, हर्षित, प्रेजेंट भैया। जानवी, काजल, खुशी, खुशी, क्षितिज, प्रेजेंट भैया प्रेजेंट। एक सेकंड रुकना। खुशी आइए, क्षितिज, प्रेजेंट भैया। नंदा, प्रेजेंट भैया। लक्ष्य, प्रेजेंट भैया। महक, प्रेजेंट भैया। महेश्वरी, फ्रेंड भैया। भारद्वाज, सचिन, प्रेजेंट भैया। संजना, संजना, ये क्रॉस नहीं करती, तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, वंशिता, प्रेजेंट भैया। योगेश, ऐसा कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस रह गई हो, किसी की अटेंडेंस रह गई हो, ठीक है। देव, मैं तुम्हें तभी ज्वाइन करूंगा जब तुम मुझे, अब 3 क्लासेस हो गए, मुझे कंफर्मेशन दोगे कि भैया मैं क्लास पढ़ूंगा यहाँ। मैं